Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, मैं आज आपको कुछ ऐसे सेंटेंस का जिक्र करना चाहूँगा जो आपके लिए यूज़फुल है गाइस। आप अक्सर ये चीज़ कहते हैं या आप सुनते हैं कि अरे राम मेरा मदद नहीं किया, मोहन मेरा मदद नहीं किया, मेरी माँ मेरी मदद नहीं की, मेरी बहन मेरी मदद नहीं की। इस तरह का वाक्य हम अक्सर सुनते हैं गाइस। तो गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं कि भले कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मेरा दोस्त तो मेरा मदद करेगा ही, या मेरी माँ मेरी मदद करेगी ही, या मोहन मेरा मदद करेगा ही, या वह मेरा मदद करेगा ही। तो गाइस, लेकिन होता ठीक उल्टा है। आप जिससे अपेक्षा करते हैं, आप जिससे आशा करते हैं कि वो मेरा मदद करेगा, और गाइस वो आपकी मदद जब नहीं करता है गाइस, तो आप कहते हैं, या अक्सर ऐसा सुना होगा आपने कहते हुए, यहाँ तक कि राम भी मेरा मदद नहीं किया, या यहाँ तक कि मेरी माँ भी मेरी मदद नहीं की, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने भी मुझे पैसा नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे मित्रों ने भी मेरी मदद नहीं की, वह मुझसे बोला भी नहीं। आप किसी के पास जाते हैं गाइस कुछ लेने के लिए, या मान लीजिए कुछ पैसा के लिए ही गए, पैसा तो दिया नहीं, आपसे बोला भी नहीं। तो गाइस आप कहते हैं यहाँ तक कि उसने मुझे बोला भी नहीं। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस गाइस हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए एक स्ट्रक्चर देते हैं। सबसे पहले गाइस हम लिखते हैं इवन। उसके बाद गाइस अगर नाउन आता है तो नाउन, प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन, और वर्ब आता है तो वर्ब। जो भी आता है उसके पहले लिख देते हैं गाइस, उसके पहले हम इवन लिख देते हैं। तो गाइस, तो उसके पहले किसी के पहले कैसे लिखते हैं गाइस, अगर यहाँ तक कि राम ने भी गाइस, हम जोर किस पर डाल रहे हैं, हम दबाव किस पर बढ़ा रहे हैं, राम ने भी। तो गाइस राम ने भी, जिसके ऊपर गाइस हमारा प्रेशर बनता है, जिसके ऊपर जोर रहता है गाइस, उसके पहले हम इवेन का प्रयोग करते हैं, उसके पहले हम इवेन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बोलना चाहते हैं गरीबों को भी दिल होता है, गरीबों को भी दिल होता है, गरीबों को भी, किस पर जोर दे रहे हैं गाइस, गरीबों को भी। तो गाइस इवन, पहले इवन लिखेंगे, और गरीबों, अगर गाइस गरीबों द पुअर, अगर केवल पुअर लिखते हैं तो केवल गरीब होता है दोस्त, केवल गरीब होता है। अगर हम द पुअर लिखते हैं तो गरीब लोग, पूरे गरीब जाति का बोध होता है गाइस। अगर एडजेक्टिव के साथ
हम द का प्रयोग करते हैं तो पूरा जाति का बोध कराता है। एडजेक्टिव जैसे रिच है, अगर रिच के पहले हम द लिखते हैं, द रिच, तो धनी लोग। और गाइस गरीब लोग, द पुअर। पूरे जाति का बोध होता है। अगर एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो पूरे जाति का बोध होता है गाइस। तो गाइस गरीबों को भी दिल होता है, या हम कहें यहाँ तक कि गरीबों को भी दिल होता है। तो गाइस इवन द पुअर, इवन द पुअर हैव ए हार्ट, इवन द पुअर हैव ए हार्ट। तो गाइस अगर हम कहना चाहते हैं गाइस वह खड़ा भी नहीं हो सकता है, तो गाइस यहाँ किस पर जोर है गाइस? वह खड़ा भी नहीं हो सकता है। खड़ा भी किसके बाद आया गाइस? खड़ा, खड़ा भी। तो गाइस इवन कहाँ लिखेंगे? ठीक खड़ा के पहले। तो गाइस वह खड़ा भी नहीं हो सकता है, वह नहीं हो सकता, ही कांट। सकता है कांट, नहीं हो सकता है कांट, ही कांट। खड़ा भी, इवन स्टैंड, ही कांट इवन स्टैंड। आशा है गाइस आपको यह समझ में आ गया होगा गाइस। तो गाइस जैसे चलिए अब 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं गाइस। जैसे गाइस वह मुझसे बोला भी नहीं, मुझसे बोला भी नहीं, बोला भी। गाइस किसके ऊपर दबाव पड़ रहा है? बोला भी, इवन स्पीक। ही डिडंट इवन स्पीक टू मी, ही डिडंट इवन स्पीक टू मी। गाइस आशा है आप इसको समझ गए होंगे गाइस। चलिए अब 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाइस जैसे हमें बोलना है गाइस बच्चे भी हड़ताल करते हैं, बच्चे भी हड़ताल करते हैं। तो गाइस हम किस पे जोर दे रहे हैं गाइस? बच्चे भी। तो गाइस या हम कहते हैं यहाँ तक कि बच्चे भी हड़ताल करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी हड़ताल करते हैं। इस भी का सेंस यहाँ तक होता है गाइस, या यहाँ तक जिक्र भी रहता है गाइस। यहाँ तक बच्चे भी हड़ताल करते हैं। तो गाइस इवन बच्चे, चिल्ड्रेन, बच्चे भी। तो गाइस इवन चिल्ड्रेन हड़ताल करते हैं, गो ऑन स्ट्राइक। इवन चिल्ड्रेन गो ऑन स्ट्राइक, इवन चिल्ड्रेन गो ऑन स्ट्राइक। तो गाइस सोशल मीडिया भी झूठ समाचार प्रसारित करता है, सोशल मीडिया भी झूठ समाचार प्रसारित करता है। तो गाइस इवन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया भी, इवन सोशल मीडिया प्रसारित करता है, ब्रॉडकास्ट। इवन सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट झूठ, फॉल्स समाचार, न्यूज़। इवन सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट फॉल्स न्यूज़। गाइस उसने एक शब्द भी नहीं समझा, उसने एक शब्द भी नहीं समझा, उसने नहीं समझा। पास्ट इंडेफिनिट का है, ही डिडंट अंडरस्टैंड, एक शब्द भी, इवन ए वर्ड। ही डिडंट अंडरस्टैंड इवन ए वर्ड, और इवन अ सिंगल वर्ड, दोनों सही है गाइस। अब चलिए 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, ताकि आप और क्लियर हो सके। और गाइस इस
बैग को, इस बैग को एक बच्चा भी उठा सकता है। इस बैग को एक बच्चा भी उठा सकता है। बच्चा भी, किस पर दबाव बना, किस पर हम जोर डालते हैं? बच्चा भी, इस बैग को एक बच्चा भी उठा सकता है। सब्जेक्ट क्या है गाइस? बच्चा। तो बच्चा भी, इवन ए चाइल्ड, इवन ए चाइल्ड कैन लिफ्ट दिस बैग। इवन ए चाइल्ड सकता है, कैन, इवन ए चाइल्ड कैन लिफ्ट दिस बैग। गाइस ऐसा है, आप इसको भी, आप ये भी समझ गए होंगे। अब गाइस अगर आप बोलना चाहते हैं बड़े, जैसे गाइस आप कहना चाहते हैं कि बड़े ऑफिसर्स, बड़े ऑफिस, यहाँ तक कि बड़े ऑफिसर्स भी घूस लेते हैं। तो गाइस यहाँ तक कि बड़े ऑफिसर्स भी, किस पर जोर हमने डाला गाइस? बड़े ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स भी, बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, इवन सीनियर ऑफिसर्स घूस लेते हैं, टेक ब्राइब। आशा है गाइस यहाँ तक आप भली भांति समझ गए होंगे गाइस। तो गाइस अब आप एक खुद बनाए गाइस। मेरा दोस्त बोल भी नहीं सकता, मेरा दोस्त बोल भी नहीं सकता गाइस। तो इस पर किस पर जोर डाल रहे हैं गाइस? बोल भी, बोल भी। तो गाइस तो बोलना का स्पीक भी इवन स्पीक हो जाएगा गाइस, बोल भी इवन स्पीक। यहाँ तक कि मेरा दोस्त बोल भी नहीं सकता है। माई फ्रेंड कांट इवन स्पीक, माई फ्रेंड कांट इवन स्पीक। तो गाइस मैं अपने दादाजी को पहचान भी नहीं सकता। मैं अपने दादाजी को पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि आपने कभी अपने दादाजी से नज़दीकी बढ़ाया ही नहीं, उनके साथ रहे ही नहीं। मैं अपने दादाजी को पहचान भी नहीं सकता। तो गाइस जोर किस पर है? पहचान भी इवन रिकॉग्नाइज, पहचानना का रिकॉग्नाइज, पहचान भी इवन रिकॉग्नाइज। तो गाइस मैं, सब्जेक्ट में, आई नहीं सकता, कांट, आई कांट इवन रिकॉग्नाइज माई ग्रैंड फादर। आशा है गाइस अब आप पूर्ण रूप से इसे समझ गए होंगे गाइस। मैं जैसा अक्सर कहता हूँ, पुनः एक बार कह रहा हूँ, आप इसको बेस मान के घर में प्रैक्टिस करें गाइस। कम से कम 10-20 सेंटेंसेस खुद बनाए, 10-20 अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करें गाइस, बनाए। तो निश्चित रूप से आप इसमें मास्टर हैंड हो जाएंगे गाइस। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो पुनः सब्सक्राइब ना करें। और गाइस अगर हमारा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हुआ होगा गाइस, तो आप इसे अवश्य लाइक करें गाइस, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है गाइस। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।